बोलने का सलीका हो तो पत्थर बोले, बोलने का सलीका हो तो पत्थर बोले, नहीं तो तू कौन है तुझसे कौन क्यों बोले। अगर खुदा है वो तो कह देना दूर रहे मुझसे, अगर खुदा है वो तो कह देना दूर रहे मुझसे, मेरे पास आए तो इंसान बन के बोले। नमस्कार, मैं आयुष केसरी जज्बात के 18वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हर एपिसोड में एक नई सेलिब्रिटी, एक नए अच्छे व्यक्ति के साथ आपके पास मौजूद होते हैं ताकि उनकी लाइफ जर्नी से हम इंस्पायर हो सकें, कुछ सीख सकें। आज भी ऐसे ही कुछ है। आज के एपिसोड में हमारे साथ है देवाशीष डे जी। क्लासिकल सॉन्ग को रिप्रेजेंट करते हैं और इनका योगदान भारत की क्लासिकल म्यूजिक को बहुत बड़ा है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर बात अभी तक का संगीत का सफर आपका कैसा रहा है? मैं देवाशीष दे एक संगीत का बहुत छोटा सा सेवक हूँ। पता नहीं कब किस ज़माने मेरे मन में ये बात आई कि मुझे संगीत की सेवा करनी चाहिए और मैं संगीत से जुड़ता चला गया। वैसे एक ख़ास बात यह है कि मेरे परिवार में संगीतज्ञ नहीं थे, कोई भी म्यूजिशियन प्रोफेशनली नहीं थे, लेकिन संगीत से उनको बेइंतहा बेशुमार प्यार था। और सबसे बड़ी बात जो हमारी संगीत की जर्नी में जो मैं समझता हूँ कि यह त्याग शब्द जो है, सैक्रिफाइस जो है, ये मेरे संगीत के हर जीवन के हर फेजेस में ये जुड़े रहे। जैसे मेरे पिताजी संगीत के बहुत शौकीन थे। वे गोरखपुर जैसे जगह में अच्छे पोस्ट पर अपना रेलवे में कार्य करते थे, लेकिन संगीत उनको हमेशा बुलाता था। और उनके मन के अंदर एक इच्छा थी कि अगर मैं पूरा संगीत के क्षेत्र में बहुत कुछ कर नहीं पाया, बहुत अच्छा सुरीला गाते थे, लेकिन सीखने का कभी मौका परिस्थितिवश नहीं मिल पाया था, तो बच्चे को अच्छी संगीत की शिक्षा देनी है और उसको संगीत के क्षेत्र में कैसे वो नाम कमाए, ये मैं और आगे कुछ करे, ऐसी उनकी इच्छा थी। तो जब एक पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में कुछ ड्रीम रखते हैं, तभी एक अच्छा बच्चा उनके ड्रीम को अपने उतारने की कोशिश करता है, लेकिन वो ईमानदारी दोनों ओर से होनी चाहिए। बच्चे में भी अपने पिता के ड्रीम को आगे ले जाने की एक ईमानदार कोशिश होनी चाहिए, और बात भी बिना किसी प्रयोजन मतलब इसलिए नहीं कि मैं अपने बेटे को मैं ये बनाना चाहता हूँ जिससे मैं इतना पैसा कमा लूँ या मेरा ये हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। त्याग की भावना, तो त्याग की भावना उनके साथ ऐसे जुड़ी कि वो उन्होंने कहा कि मैं ये गोरखपुर में नहीं रहूँगा, क्योंकि यहाँ रहूँगा तो फिर मेरे बच्चे को संगीत की शिक्षा नहीं हो पाएगी ठीक से। और वो बनारस में बहुत कुछ त्याग करके आए, तो मैंने ये त्याग शब्द को उनके जीवन के साथ देखा है मैंने, और उसी को मैंने अपनाया हुआ है। आगे चल करके मैंने संगीत की शिक्षा इसलिए नहीं ली कि मैं संगीत में ये कमाऊँ, वो हो जाऊँ, या मेरा पद ऐसा हो जाए या ऐसा, सिर्फ वही एक भावना थी त्याग की। बाद में मैं अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा कैरियर था मेरा। सभी जानते थे कि शायद कुछ बड़ा कुछ बनेगा, क्योंकि ज़िले का भी टॉपर रहा हूँ। स्कूल में तो कभी सेकेंड आने की नौबत आती ही नहीं थी। 7-7 सेक्शन होते थे, सब में 40-40 बच्चे होते थे उस ज़माने में, लेकिन कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। लेकिन मैं उन सबको छोड़ करके, त्याग करके, BSc BHU से करते करते भी साइंस के फिजिक्स में ऑनर्स करते करते ही मैं संगीत को अपना इतना ज़्यादा प्यार करने लग गया कि मेरी पढ़ाई कुछ कमज़ोर सी होती गई। बाद में त्याग शुरू हो गया। फिर मैंने अपनी जीविका के लिए, क्योंकि मैं एक बहुत ही निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से रहा हूँ, तो आजीविका की चिंता तो होती ही है। तो मैं आजीविका के क्षेत्र में भी आ गया। भारतीय जीवन बीमा निगम में मैं कर्मचारी के तौर पर दाखिल हो गया। वहाँ मेरे साथ के लोग बहुत आगे निकलते गए, LIC में प्रगति करके बड़े बड़े अफसर बनते गए। मैं त्याग करके बैठा रहा। मैंने प्रमोशन का जो P है उतनी भी कोशिश नहीं की। फिर वहाँ से थोड़ी देर बाद जाकर त्याग और ज़्यादा हिलोरे मारी, तो मैंने वहाँ सर्विस भी छोड़ दी और अब मैं सिर्फ और सिर्फ संगीत की सेवा करने में लगा हुआ हूँ। तो ये मेरी एक तरह से त्याग की जर्नी है संगीत के क्षेत्र में। वहाँ से मैं जब बनारस आया तो मुझे बहुत अच्छे, बनारस के सबसे अच्छे गुरु पंडित
पशुपतिनाथ मिश्र जी मिले। उनसे मैं अपने पूरे तन मन से धन तो मैं क्या दूंगा, तन मन से मैं उनके चरणों में बैठ करके मैंने संगीत की शिक्षा ली और वो मुझको पूरी उदारता के साथ सिखाते गए। बाद में मैं एक बहुत बड़े विद्वान पंडित मुकुंद विष्णु काल्विंट जी के पास पहुंचा। दोनों ही गुरुजी अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनके पास मैं जा कर के संगीत की बहुत बारीकियों को उनकी सेवा करते हुए सीखा और उनसे भी मैंने ये सब भावनाएं ली कि कैसे संगीत को आगे बढ़ाने के लिए मैं काम कर सकूं, त्याग कर सकूं। तो आज मैं उन्हीं सबको लेकर के अपने काम में लगा हुआ हूँ। ईश्वर मेरे साथ है, मैं संगीत के क्षेत्र में कुछ कर रहा हूँ। सर आपने बहुत सारी बातें बोली हैं अभी। एक तो पहले त्याग बोला, संगीत को अगर आगे अपनाना है तो त्याग। दूसरा आपने ये बोला कि पहल दोनों साइड से होनी चाहिए, बच्ची के साइड से भी और पिता की साइड से भी। और तीसरा आपने ये बोला कि जो अपने गुरु से शिक्षा ली है उसको आज भी आप तन मन से अपनाते गए और बहुत कोशिश की जब सीख गए। मेरा अभी सवाल आपसे ये है, क्लासिकल सॉन्ग कितना टफ और कितना आसान है किसी व्यक्ति के लिए? साधना चाहे किसी भी पथ में हो सरल नहीं होती है और साधना की कोई सीमा भी नहीं होती। अगर आप किसी साधना में किसी योग की तरह किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए, वस्तु से मेरा आशय कोई इन सामयिक वर्ल्डली जागतिक चीज़ों की ओर नहीं है, कुछ एक स्थान को प्राप्त करने के लिए, विशेष कौशल को प्राप्त करने के लिए, कर्म से कौशल योग इसको प्राप्त करने के लिए जब हम प्रयास करते हैं तो वो एक साधना करते हैं कि हम उसको आगे कैसे। तो शुरू में ये अभ्यास के रूप में होता है, किसी एक चीज़ को हम करते जाते हैं, धीरे धीरे उसमें हमारी पूरी सत्ता, पूरी हमारा एग्जिस्टेंस उसके अंदर जब शामिल हो जाता है तब वो साधना का रूप होती है। तो ये साधना के रूप में जब कोई एक जगह आदमी स्थान उसमें करता है तब उस चीज़ों को देखने के प्रति जो नज़रिया है वो चेंज हो जाता है और जीवन के प्रति नज़रिया वो बदल जाता है। तो वो समझ जाता है कि मैं इस काम को किस प्रकार होकर, तो ये काम यहाँ तक पहुँचाना जो है बहुत टफ काम है। लेकिन शास्त्रीय संगीत अपने आप में इतना कोई कठिन काम नहीं है कि अगर आपको थोड़ा बहुत सीखना हो तो वो इतना कठिन है कि आप हाथ ही मत लगाइए। ऐसे तो कोई भी काम सरल नहीं है। अगर आप एक बहुत अच्छे कुक भी बनना चाहते हैं, खाना ही बनाना चाहते हैं और वो 5 स्टार होटल के कुक तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको पता है कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो शास्त्रीय संगीत के तो हवाई जहाज उड़ाना हो तो भी वही, और साइकिल चलाने में भी उतनी मेहनत होती है और उतना ही कौशल होता है। केवल साइकिल सीखने में दिक्कत नहीं हो तो हर आदमी सीखता है, लेकिन आप अगर साइकिलिंग का बहुत बड़ा कुछ वो ऊंचाई मुकाम पाना चाहते हो तो क्या आपके लिए मुश्किल नहीं है? आप वर्ल्ड के साइकिलिंग में ओलंपिक में पदक पाना क्या मुश्किल काम नहीं है? सब मुश्किल काम है। आप कितना उसमें पाना चाहते हैं ये देखना पड़ता है। तो शास्त्रीय संगीत को एक बेकार का बहुत टफ, बहुत कठिन, बहुत दुनिया से अलग बताया जाता है, ये एक अपप्रचार है। क्योंकि शास्त्रीय संगीत एक ऐसी विधा नहीं है जो कि मल्टीनेशनल्स को पैसा दे सके, जो व्यवसायी वर्ग है वो कमा सके। एक बाप इसलिए संगीत में अपने बच्चे को नहीं लाना चाहता है कि उससे उसको लाखों करोड़ों मिल जाएगा, उसे पता चल जाएगा तो वो शास्त्रीय संगीत में भी डाल देंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके सामने यही होता है कि कैसे अर्जित किया जाए, कैसे पाया जाए धन, भौतिकता, सुख समृद्धि। 5 मकान हो गए, 15 और हो जाते तो बहुत अच्छा था। तो इन सब के लिए शास्त्रीय संगीत बहुत उपयुक्त नहीं। ये तो साधना का पथ है, त्याग का पथ है। फिर वही बात पर आ रहे त्याग। तो ऐसे त्याग के पथ में आना अपने आप में ही कठिन है। तो कठिन तो बहुत है, लेकिन आप उसको किस सीमा तक कर सकते हैं, आप उसको कितना पाना चाहते हैं, इस पर डिपेंड करता है। आप अगर शास्त्रीय संगीत का आनंद लेने के लिए, उसमें रमने के लिए सीखना चाहते हैं तो कोई बहुत कठिन काम नहीं है। मैंने अपने जीवन में सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों को सिखाया है। आज तक मैं कई हज़ार लोगों को सिखा चुका हूँ, जिसमें देशी विदेशी सभी लोग हैं। अगर अच्छा गुरु संवेदनशीलता के साथ उसकी कमियों को परखते हुए सिखाता हो और एक अच्छा शिष्य जो अपनी कमियों को दूर करते हो उन चीज़ों को पाने की कोशिश करता है, ऐसा मुझे भी कठिन काम है। ये मेरा अपना मतलब 3 चीज़ें आपने बोली हैं। तो त्याग पहले भी बोला था, बाद में भी बोला, बाद में साधना बोली आपने, और तीसरा बोला कि अगर गुरु सही मिल जाए जो आपकी गलतियों को सही तरीके से बता सके। तो अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो संगीत, क्लासिकल संगीत सीखना बहुत आसान है। बहुत आसान तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आसान ही है। जैसे और विद्या होती है वैसे इस विद्या को भी सीखा जा सकता है। ये कि उसमें एक स्तर, मुकाम को पाना हर फील्ड में कठिन है, चाहे वो आप नाटक भी करते हो तो भी और ये भी करते हो तो भी, तो इसमें भी कठिनता है। आप 3 अलग अलग घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, तो
तीनों घराने में क्या विरल और अविरल दिखा आपको? अगर बनारस घराने की बात करें, आगरा घराने की बात करें तो? मेरे जो पहले गुरुजी, घराने शब्द पे भी हम थोड़ा एक सेकंड बोलना चाहेंगे, क्योंकि घराने को घर से जोड़ा जाता है। और घर से अमूमन लोग परिवार, अपने खून, अपने पिता, अपने दादा, इन सबको वंश परंपरा के साथ जोड़ते हैं। लेकिन संगीत पे बड़ी विचित्र बात है। जब भी कोई पूछता है कि भाई आप अपना परिचय बताइए, तो अमूमन लोग अपने पिता का माता का नाम न लेकर के, अमूमन क्या हमेशा ही पिता माता का नाम न लेकर के उनका नाम लेते हैं जो गुरु है। यानी आपकी वंश परंपरा खून की नहीं बल्कि शिक्षा की होती है कि आप दीक्षा की, जिससे आपने दीक्षा ली, किससे आपने शिक्षा ली, उनसे होती। तो ये जो ज्ञान प्राप्त करने का जो ये परंपरा है, तो हम उस परंपरा को अपना वंश मानते हैं। अच्छा, मेरे गुरु जी पंडित मुकुंद विष्णु कालविन जी है, उनके गुरु जी कौन है? तो रातंजनकर जी, उनके गुरु जी भातखंडे जी। तो ये हमको लगता है कि हम इस वंश परंपरा के हैं। तो ये घराने में जो घर है, वो घर अपने घर का परिवार का न हो करके, हाँ, कुछ लोग सौभाग्यशाली होते हैं कि उसी घर में जन्म लेते हैं, जिनके पिता भी बहुत बड़े संगीतकार हैं, उन्होंने सीखा भी उनसे, तो उनका घर और वंश परंपरा और शिक्षा की परंपरा एक होती है। लेकिन सबकी ऐसी नहीं होती। जैसे मेरे पिता कोई संगीतज्ञ नहीं थे, संगीत प्रेमी थे। माँ संगीत की थोड़ा उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन संगीत की बेइंतहा प्यार करने वाली थी, हमेशा गाना सुनना पसंद करती थी, अच्छा हो, और शास्त्रीय संगीत की बहुत प्रेमी थी। तो हमारी जो अपना परिचय है, तो ये जो घराना शब्द है, तो बनारस घराने में मेरी शिक्षा हुई पंडित पशुपतिनाथ मिश्र जी से। वो एक बहुत गुणी व्यक्ति थे, बहुत उदार और बहुत बड़े गायक, लेकिन उसके हिसाब से सरल स्वभाव के थे। और सरल स्वभाव के होते थे, तो इसलिए उनको जब सिखाने की थे तो वो कुछ छुपा के नहीं रखते थे। वो नहीं सोचते थे कि ये मेरा लड़का है, इसको अच्छी चीज़ सिखाओ, और ये मेरा शिष्य है, बाहर से कहीं से आया है, तो इसको थोड़ा छुपा के हल्का सा कुछ दे दे। ऐसा उन्होंने कभी सोचा ही नहीं, कभी भेद किया ही बच्चों पर। तो ये जो उनकी उदारता है, ये मुझे मिली। तो मैं उस बनारस घराने को मैं अपने आप को पा करके मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं उस परंपरा से हूँ। दूसरी ओर मेरे जो दूसरे गुरु जी हैं पंडित मुकुंद विष्णु कालविन जी, इनके दो गुरु जी थे, पंडित एस.एन. रातंजनकर जी जो आगरा घराने के, और पंडित राजा भैया पूछवाले जी जो कि ग्वालियर घराने थे। तो पहले उन्होंने राजा भैया पूछवाले जी से सीखा, तो उनसे उन्होंने जो चीज़ें इकट्ठा की वो ग्वालियर घराने की विशिष्टताएँ थी। बाद में उन्होंने रातंजनकर जी से सीखा, तो आगरा घराने की विशिष्टताएँ थी। लेकिन जब कोई गाने बैठता है तो वो कैटेगरिकली एक एक चीज़ को एक एक समय में तो करता नहीं, उनको मिला करके एक अपनी गायकी बनाते हैं। वो जो आगरा और ग्वालियर की मिली जुली उनकी दोनों को विशेषताएं को लेते थे। तो मैंने जब ये बात देखी कि उन्होंने दोनों को मिलाया हुआ है, तो मैं जब दूसरे गुरु जी से सीखा तो मैं उनको मिला करके तीसरी चीज़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सीखा है। बहुत खुश है। अब आपने बहुत सारी राग का भी रिसर्च खुद बनाए हैं, बहुत सारे राग आप गाते भी हैं, खुद से बनाए हैं। तो दो राग अगर ऐसा कुछ गा लें जो आपके द्वारा बनाया गया हो। ये राग बनाना, बंदिश बनाना, ये एक संवेदनशील कलाकार जो होता है, वो जो कुछ भी उससे वो प्राप्त हो चुका है उतने वो संतुष्ट नहीं रहता। वो सोचता है कि इसकी सीमा कैसे बढ़े, उसका कैनवस कैसे और बड़ा हो जाए। तो अपने को कैनवस बढ़ाने के लिए उसके अंदर जो सृजनात्मकता या सर्जनात्मकता या प्रयोग करने की प्रवृत्ति है, कुछ लगता है उसको कि इतनी सारी चीज़ें तो नहीं है, क्या ये अंत हो गया, क्या इतना ही होना चाहिए, नहीं कुछ और करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमारे अंदर एक प्रवृत्ति शुरू से ही रही है। तो मैं जब 19-20 साल का था, जब मैंने सीखना शुरू ही किया था, 1.5 साल हुआ, तो मैंने अपनी पहली रचना बंदिश बनाई। और बनाने के पीछे कुछ रीज़न भी था। मुझे जो यमन की बंदिश सिखाई गई थी वो थोड़ा नीचे नीचे गाने का था। तो मैं जब उसको गाता था तो मुझे लगता था कि मैं यमन को उस ढंग से पेश नहीं कर सका, क्योंकि वो बंदिश इतनी नीचे नीचे थी कि मैं उसको, बंदिश का मतलब है रचना, जो संगीत की जो रचना बांधी जाती है किसी ताल में, तो बांधने की वजह से उसको बंदिश बोलते हैं। ये हमारे प्रचार की भाषा है, हमारे यहाँ की बोलचाल की भाषा है। तो वो मैंने रचना की, वो इसलिए मैंने उसकी रचना की कि ये नीचे नीचे जो बंदिश है इससे थोड़ी मुझको मुक्ति मिले और मैं कुछ ऐसा कुछ करूँ जो मेरे गले को सूट करता है। तो वहाँ से शुरू हुआ। तो कुछ लोगों ने कहा नहीं, अभी तुम्हारे करने की उम्र नहीं है, अभी तुमने सीखना शुरू किया है, तुम रचना करते। लेकिन हमारे अंदर कभी भी रचनात्मकता इस बात को लेकर बंद नहीं हुई। मैं उसको कहीं पर छुप के ही सही अपनी डायरी में नोट करता गया। और करते करते जब मैं करीब 45 साल का हो गया, तो मेरी पहली पुस्तक में मैंने उन रचनाओं को पूरी उसको जर्नी को अपने एक पुस्तक के रूप में उसको प्रस्तुत किया।
तो इसी तरह इसी दौरान जब नए नए रचनाएं बनती गई न किसी किसी राग में, तो कभी कभी कुछ कुछ नई राग की रचना भी होगी। मुझे लगा कि ये राग तो कुछ ऐसा अलग समझ में आ रहा है, इसमें मैं अगर ऐसा प्रयोग करूँ तो बड़ा खूबसूरत हो रहा है। तो फिर मैं सोचा कि ऐसा तो नहीं कि ये राग जो मैंने बनाया ये पहले से जो है एग्जिस्ट करता हो, मुझे नाम न मालूम है, ये एक बड़ी दिक्कत होती। गणित के बहुत बड़े सूत्र बना डालने के बाद एक बहुत बड़े प्रख्यात गणितज्ञ को मालूम चलता है कि ये तो ऑलरेडी मौजूद था, लेकिन इससे उसकी सृजनात्मकता को आप कम नहीं कर सकते। उसने तो सृजन किया लेकिन वो पहले से मौजूद था। तो फिर मैं उनको छांटता हूँ, ढूंढता हूँ सारी किताबों में, फिर ढूंढ के देखता हूँ नहीं ये लग रहा है अभी तक हाँ कुछ नया समझ में आ रहा है, या कम से कम फिलहाल जो जानकारियाँ उपलब्ध हैं किताबों के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से, विद्वानों के माध्यम से, वहाँ मुझे दिख नहीं रहा है। तब मैं उसे कहता हूँ कि एक नया राग। तो 2 राग बता दीजिए। हाँ, जैसे एक राग मैंने बनाया था, उसका नाम मैंने रखा था रेणुका। रेणुका नाम रखने के पीछे एक रीज़न था। मेरे दोनों गुरुजी की पत्नी, एक संयोग की बात है, दोनों गुरुजी की पत्नियों का नाम रेणुका है। एक पंडित पशुपतिनाथ मिश्र जी गुरुजी के और पंडित मुकुट विष्णु कालविन जी गुरुजी के पत्नी, दोनों के नाम रेणुका है। तो मैंने उस नाम को अपने एक राग के नाम में उनको भी श्रद्धा, एक तरह अपना श्रद्धा आदर अर्पित करने के लिए मैंने इसको किया था। तो ये था, उसमें मैंने बंदिश बनाई रचना, राग नगरे विराज, राग नगरे विराज, वादिराज संवादे अनुचर, अनुवादे सकल कर जोड़े ठारे, राग नगरी। राग नगरी में वादी और संवादी अलग अलग स्वर। तो जो वादी स्वर बोला जाता है, सबसे ऊपर जिस स्वर का सबसे ज़्यादा महत्व होता है उसको बोलते हैं वादी स्वर। तो हमने बताया कि राग का जो नगर है, उसका जो राजा है वो वादी स्वर है, और उसका जो मंत्री है वो संवादी स्वर है। तो ये जो दोनों स्वर हैं ये किसी राज्य को कंट्रोल में रखते हैं। तो इसमें इसी बात को एक कल्पना के तौर पर बताई गई है कि राग नगर विराज, वादिराज संवादे अनुचर, अनुवादे सकल कर जोड़े ठाड़े, राग नगरे विराजे, वादिराज संवादे अनुचर, अनुवादे सकल कर जोड़े ठाड़े, राग नगरे। श्रुति नाचे ताल बजावे, श्रुति नाचे ताल बजावे, गावे गायक गुण जन रिझाए, राग नगरे। इसका ये गायक गा रहा है, उसकी जो श्रुतियाँ हैं वो नृत्य कर रही हैं एक दरबार में, जहाँ पर वादी स्वर राजा के रूप में बैठे हैं, अनुवादी और संवादी उनके मंत्री बगल में हैं, अनुवादी दरबारी के रूप में खड़े हैं, और ताल जो है वो बज रहा है, श्रुति का नाच रहे हैं, और गायक गा रहे हैं, मैं गायक गा रहा हूँ। ये भाव इसमें किया गया। इसी प्रकार की अलग अलग रचनाएं कुछ मैंने की। जैसे एक जैसे सारेगामा पा धा नी सा होता है, इसी का उल्टा यानी अवरोह, सा नी धा पा मा गा रे सा। अब इसमें जो रचना की गई इसमें सभी लाइन एक एक स्वर को लेके चल रहा है। देखिए, साकार सगुण ज्योत निराकार निगुण होता, धरा धा गया, धर्म कर्म भगति प्रीति परम ज्ञान ओत प्रोत, साकार सगुण ज्योत निराकार निगुण होत, धर्म कर्म
भगति प्रीति परम ज्ञान ओतप्रोत। फिर माता है मंत्र यंत्र यज्ञ दान गहन गान गहन ज्ञान पूर्ण ध्यान ऋचा का पूरक कार्य योग साधना के ये सोपान साकार सगुण ज्योत। बहुत खूबसूरत, नई दुनिया में चले जाते हैं सर। क्लासिकल सॉन्ग का दिन पर दिन पतन तो नहीं कहूँगा, क्योंकि जैसे आज दिन सिंगर है जिंदा है, हमारा हज़ारों को लोगों सिखाया तो वो ऑब्वियसली बढ़ रहा है, लेकिन युद्ध की जो युवा है आजकल उसमें ये रुचि थोड़ी कम है। उसका कारण क्या मानते हैं? ये इन बातों से मैं पूर्ण रूप से सहमत नहीं। पहली बार मैं साफ करूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ। संगीत, हमारा संगीत जब इसका नाम ही क्लासिकल है, यानी इसमें जब क्लास की बात हो रही है तो इसको आप मासिकल म्यूज़िक से जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं। आप अगर किसी संख्या को ही आप आधार बना के चलेंगे तो संख्या घटती बढ़ती रहती है। हमें तो लगता है कि शास्त्रीय संगीत इतनी ज़्यादा संख्या में लोग जो आज सुनते हैं तो पहले कभी सुने नहीं, बहुत लिमिटेड रहा है। कभी मंदिर में कुछ हो गया कार्यक्रम तो उसमें कुछ लोग सुन लिए, भक्त लोग, दरबार में हो गया तो राजा के साथ उनके दरबारी लोग और वो लोग सुन लिए। और सब लोग दरबार में जाएंगे, मंदिर में सारे लोग हमेशा बैठे नहीं रहते, सब अपने अपने काम में रहते। तो ये जो संगीत का समय था, धीरे धीरे जब ये आ गया सभाओं के रूप में, कॉन्सर्ट्स के रूप में, तो इसका बहुत प्रचार हुआ। और बनारस में रह करके ये कहना कि संगीत पीछे जा रहा है तो बहुत ही असंभव की बात है। बनारस में 30 दिन में हर महीने में कम से कम 60 से 65 प्रोग्राम। मैं अभी 1-2 दिन पहले की बात है, मैं तो खुद ही परेशान था, एक जगह से सुन रहा था दूसरे। मैं कोशिश करता हूँ कि संगीत सभाओं में जाऊँ, क्योंकि संगीत के जो रत्न है वो कब कहाँ मिल जाएंगे किसी को पता है। अब मैं जा रहा हूँ सुनने के लिए तो कभी कोई बड़े मास्टरों को सुना रस नहीं आया, लेकिन कभी एक छोटे से आदमी से बिना नाम के और एकदम अपरिचित सा कोई गायक कर रहा था, वाह क्या बात है। तो अपने अंदर इतनी सरलता होनी चाहिए कि वो किसी अच्छे से मिले चाहे बुरे से मिले, लेकिन हीरा मिल जाए तो पहले अपनी जेब में रखो, तो अपनी आदत नहीं। तो ये कहना कि संगीत की सभाएं कम होती हैं, लोग नहीं पहुंचते, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ है। अब आप बोलते हैं कि ये ऐसा है क्यों, ये दिखता है कि नहीं है। दिखने के लिए आप किन चीज़ों का सहारा लेते हैं? मीडिया का। ये मीडिया हमारे इस समय जो काम कर रही है, विशेष रूप से जो मीडिया में, मैं एक प्रिंट मीडिया हो गया और दूसरा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी जो डिजिटल वाले हैं उनको छोड़ करके मैं, जिसमें टीवी चैनल्स और ये आते हैं, रेडियो आते हैं, उनकी मैं बात करूँ, FM टीवी चैनल्स। तो हमारे एक समय आया था जब औरंगजेब ने कहा था कि संगीत को इतने गहरे में गाड़ दो कि इसकी आवाज़ बाहर तक न पहुँचे, हमेशा के लिए बंद हो जाए। बंद तो हुई नहीं, लेकिन औरंगजेब इस बात को लेकर के प्रसिद्ध हो गया। तो मैं तो यही कहता हूँ कि इस समय जो मीडिया वाले हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले हैं, वो हर एक औरंगजेब के समान है। वो पूरा जोर प्रयास किए जा रहे हैं कि कैसे उसको संगीत को गाड़ दें, और ये गाड़ने वाला तो है नहीं। जो लोगों ने देखा कि उसमें नहीं मिल रहा है तो वो डिजिटल की ओर घूम गए। आप डिजिटल में जा कर के जैसा देखिए कि और कहीं का क्लासिकल संगीत इतना ज़्यादा सुना जाता है कि अभी ये बात सही है, हम पॉप म्यूज़िक से उसकी तुलना करें तो तब तो दिक्कत है। तो बोले अब माँ के हाथ का खाना बहुत अच्छा है, बोले कितना अच्छा है वो, 5 स्टार होटल से अच्छा है। 5 स्टार होटल से तुलना करो, नहीं सॉरी, वो होटल है, वहाँ पे ऐसा दे के खाया जाता है, तो उससे अपने माँ के हाथ के दाल चावल का क्यों हम तुलना करेंगे। तो हमारा संगीत जो है, हमारा अपना घर का, अपनी माँ का हाथ का दाल चावल है, इससे न किसी का पेट भरने वाला है और ये न गायब होने वाला है। ये एक शाश्वत चीज़ है जो पहले औरंगजेब के समय में गायब नहीं, तो अभी भी नहीं होगा। लोग अब तरह तरह की दूसरे मीडिया की ओर घूम करके उसको कर रहे हैं। जिसको अच्छा संगीत सुनना होता है वो अपने लैपटॉप में बहुत सारा कुछ इकट्ठा करता है, अपने समय से सुनता है। जिसको अच्छा संगीत सुनता है वो यूट्यूब में घुस जाता है, कभी वो साउंड क्लाउड क्या है उसमें घुस जाता है, उसमें जाकर सुनता है। और उसको जब यहाँ नहीं मिलता, अभी भी कुछ फिल्म्स में जब शास्त्रीय संगीत डालेगा तो देखा गया ये ज़्यादा लोकप्रिय हुआ, और उसमें जो उसके दूसरे वर्जन्स डाले। और अब जो है
चैनल वाले फ़ोन करके हमसे कहते हैं, बोले कि मैंने आपके वो बच्चों का सुना गाना यूट्यूब में, मैंने यूट्यूब में डाल दिया और एक आध वीडियो बड़े वायरल हो गए। वो मेरी बेटी का और एक आध और छोटी छोटी बच्चियों का क्लासिकल बहुत अच्छा गा रही थी सब, जयंतिका दे और ये सब। तो उनका सुन कर वो मीडिया वाले वहाँ से फ़ोन कर, मैं फलाने टीवी से बोल रहा, हमने कहा हाँ बोलिए। तो बोले कि वो टेस्ट होगा, आपकी बिटिया बहुत बढ़िया गाती है तो उसका फिर से जो है बनारस में टेस्ट लेगा। हमने टेस्ट कौन लेगा जब आप खुद ही कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, तो फिर आप ही टेस्ट क्यों लेंगे? जब अच्छा है तो आप उनको मौका दीजिए, आपको अगर बहुत बड़ा शौक है तो कहते हैं कि नहीं टेस्ट तो ज़रूरी है। हमने कहा कि टेस्ट किस चीज़ का टेस्ट लेगा कौन, पहले ये तो बताइए। आप शास्त्रीय संगीत के जानकार हैं जब आप जानते ही नहीं कुछ। आप कहते हैं एक ठुमरी सुनाइए, अब ना आपको ठुमरी का पता है, न दादरे का पता है, न शास्त्रीय संगीत है कोई बारीकियों का पता है, आप चले टेस्ट लेने। तो ऐसे ऐसे लोग टेस्ट में बुला लिए जाते हैं। माइस्ट्रोस को भी बुलाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि शास्त्रीय संगीत के खास लोगों को बुलाए नहीं, तो बुलाए जाते हैं। उनके सामने कागज़ में स्क्रिप्ट, चूँकि मेरे कई शिष्य वो सब जो रियलिटी वाले में आगे बहुत निकल चुके हैं और आगे अब उन्होंने अपनी लाइफ भी की, तो सब कई लोग तो उन्हें बताते हैं, बोले अरे गुरुजी मैं क्या बताऊँ, माइस्ट्रो को भी अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वहाँ बिकेगा कैसे, टीआरपी कैसे होगी, इसी में आदमी बिका हुआ है, आदमी बिक गया उसके सामने कागज़ में लिख के बोलते पंडित जी बस वही बोलिएगा जो लिखा है। पंडित जी थोड़ा सा भी अपनी बात करें, अरे नहीं 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 पंडित जी वही वाला बोलना है। तो ये तो सब चीज़ की आजकल पराकाष्ठा है। लोग बिक रहे हैं, लोग बेचे जा रहे हैं, खरीदने वाला भी है, खरीदार भी है। तो हमारा संगीत न बिकता बढ़िया से है और न इसको खरीदा है। तो बेचने खरीदने वाले नहीं, जो साधना वाले हैं, त्याग वाले हैं, उनकी संख्या आप जैसा देखेंगे तो आपको एक बार भी लगेगा कि नहीं ये संगीत हमारा नहीं है, न ये मरने वाला है कभी। हाँ ये ज़रूर है कि प्रिंट मीडिया में, डिजिटल में और उसमें जितना दिखना चाहिए उतना ही नहीं दिखता। होता क्या है, क्लास में 4 बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, 4 बहुत बदमाश भी होते हैं। आप अगर क्लास में घुसेंगे तो आपको सबसे पहले आवाज़ किसकी आएगी? आवाज़ आपको अच्छे बोलने वाले बच्चों की नहीं आएगी, वो तो गहरा होता है, वो शांत रहता है, वो ज़रूरत पड़ने पर बोलता है। और बिना बात के बोलने वाले, अपने आप को ज्ञानी दिखाने वाले बड़बोले लोग जो होते हैं वो सब अधिकतर अज्ञानी होते हैं। इसलिए आपको जो बोलता कहते हैं यहाँ तो बोलने वाले बच्चे ये दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर नॉट, ऐसा नहीं है, वो ही स्मार्ट है। आप उस स्ट्रीट स्मार्ट की बात मत करिए। तो जो स्ट्रीट स्मार्ट लोगों का संगीत है, जो पान की दुकान में और ऐसे ही चाय की दुकान में एफएम बजता है तो आप कहते हैं किसका टीआरपी, काय का टीआरपी है? हम तो कहते हैं कि आप उसमें जो विज्ञापन देने के लिए जो बड़े बड़े बिजनेसमैन जा करके उसमें कार का एडवर्टीजमेंट दे देंगे तो कोई बिकने वाला नहीं उनका कार। वह कार खरीदने वाले तो वो संगीत सुनते ही नहीं है, वो संगीत तो मेरी वाली सुनते हैं, क्योंकि उनके अंदर गहराई होती है। उनके अंदर जो सक्सेसफुल लोग हैं, जिन्होंने कुछ आगे किया है, उनको हमारा संगीत सपोर्ट करता है और वो हमारे संगीत को सपोर्ट करते हैं। इसलिए ये कहीं पर मरने वाला नहीं है। पूरे विदेश में, हर एक देशों में हमारे संगीत का डंका बज रहा है। मैं विदेश के कई यूनिवर्सिटीज़ में जा कर के एज ए विजिटिंग प्रोफेसर जा कर के वहाँ पर पूरा सेमेस्टर पढ़ा चुका हूँ। मेरे पास हमेशा विदेशी यूनिवर्सिटीज़ के वो स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम के स्टूडेंट्स आते हैं, मैं सिखाता हूँ। शायद कम से कम 60-70 देश ऐसे हैं जहाँ के लोगों को मैं सिखा चुका हूँ। कम से कम 8-10 कंट्रीज़ में मैं जा चुका हूँ। भरे भरे सभाओं में मैंने देखा। लेकिन आप ये समझें कि वो बहुत बड़ी युवाओं की भीड़ होगी जो चिल्लाएगा, हल्ला करेगा, तो वो अगर आपका लगता है कि ये प्रचार प्रसार है, मेरे संगीत में ऐसा उछलने का, हाथ ऊंचा करने का और नाचने का संगीत तो है नहीं। हमारा संगीत गहरा संगीत है, हमारा संगीत मेडिटेशन का संगीत है, हमारा संगीत ध्यान का है, हमारा संगीत आध्यात्मिक उन्नति का है, त्याग का है, जीवन को समझने का है। तो ये जो संगीत है, इसको आप इस प्रचार प्रसार से जोड़ के मत देखिए, इसको देखिए इस तरह कि ये संगीत हमारे भारत का अभिन्न अंग है। अगर हम भारत किसी चीज़ पर राज करता है तो वो सॉफ्टवेयर में करता हो तो हमें नहीं लगता। हमारा मनी वैल्यू ऐसा नहीं है, हमारे बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं हैं, हम पॉलिटिकली बहुत आगे नहीं हैं, लेकिन हम किसी चीज़ में आगे हैं और जो हम लोग को छू भी नहीं सकते वो है हमारा संगीत। तो हम उस संगीत के पुजारी। सर अगर एक व्यक्ति है जो इस, जैसे मैं अपनी बात करूँ, मैं इस उम्र में अगर संगीत सीखना चाहता हूँ तो मैं शुरुआत कैसे करूँगा? मेरे पास सीखने के आने वालों की संख्या आप सुन के आश्चर्य करेंगे, 60 वर्ष की उम्र के आसपास के लोगों ने भी सीखना शुरू किया। अगर आप ये समझते हैं कि जीवन एक सिंगल जर्नी है, यहाँ से जन्म से शुरू हुआ, मृत्यु तक खत्म हो गया, तब तो दूसरी बात है। लेकिन हमारा संगीत इस तरह से न सोचता है और न तो हमारा भारतीय दर्शन अध्यात्म इसको सपोर्ट करता है। हमारी अध्यात्म के अनुसार ये तो जर्नी का एक छोटा सा हिस्सा है, इसके बाद दूसरी जर्नी होती है, आत्मा का जो है
आत्मा की जर्नी चलती है। 60 वाले आते हैं, 60-65 वाले आकर के कहते हैं कि हम सीखना चाहते हैं। अगर उनसे पूछे कि आप क्या पाना चाहते हैं, क्या आप कलाकार बनने के लिए सीख रहे हैं? बोले नहीं, हम अपने आत्मिक आनंद के लिए, उन्नति के लिए सीखना चाहते हैं। तो ऐसा बहुत सारे लोग आते हैं। तो शुरू करने का कोई उम्र थोड़ी है, कभी भी आप करेंगे। हो सकता है आपको क ख ग घ से, अगर आप 60 की उम्र में जाके कहते हैं आज मैं एक नई भाषा सीखूंगा, तो बहुत बड़ी बात है। तो संगीत की भाषा सीखने के लिए लोग देर में भी आते हैं, जल्दी भी आते हैं। कुछ 4 साल की उम्र से ही वो भाषा सारेगामा से ही शुरू होगा। हो सकता है सारेगामा से शुरू हो, नहीं तो वो हो सकता है मतलब ये डिपेंड करता है। होता है क्या कि हम लोग सिखाते वक्त बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग अपने नज़रिए से देखते हैं। कभी पहली कभी क्लास हमें लगता है कि हाँ, क्लास क्या होगी? हाँ, मुझे पहली वाली क्लास होगी वो निश्चित तौर पर सा से ही शुरू की जाएगी, उस पर क्यों पहली से हुई है। हाँ, उसके बाद उसके एप्टीट्यूड के आधार पर और शिक्षा भी कैसी दी जाए वो हम लोग अपने हिसाब से करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने विस्तार से और इतने अच्छी तरीके से बात को बता दिया। जज्बात मुझे भी बहुत खुशी है आपके साथ हम अपनी बातों को, अपने अनुभवों को शेयर कर सकें। जज्बात के इस एपिसोड को यही समाप्त करते हैं। सर ने बहुत बड़ी बड़ी बातें बहुत छोटे छोटे शब्दों में बोली। पहला, त्याग। संगीत त्याग है। अगर आप बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं संगीत की इस फील्ड में, तो आपको त्याग करना होगा। त्याग बहुत चीज़ों से हो सकता है। आपको अपना जॉब भी छोड़ना पड़ेगा, सर ने भी छोड़ा। फिर साधना, बिना रियाज और साधना के, वो पूजा के आप परिपक्व नहीं हो सकते। तो साधना बहुत ज़रूरी है। फिर सर ने बोला गुरु का खोज बहुत ज़रूरी है। ये गुरु होना चाहिए जो आपको बता सके कि सही क्या है या गलत क्या है, जो आपकी गलतियों को परख सके, आपको सुधार सके। और चौथा बहुत महत्वपूर्ण बात सर ने बोला कि आप सीखते साथ कुछ नया इन्वेंट कर सकते हैं, जो भी चाहें। मुझे पता है कि जज्बात में इस एपिसोड से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। सर की बातें प्रेरणा स्रोत हैं। मुझे और मेरे कैमरामैन सौरभ को भी साथ दीजिए। नए एपिसोड के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।